फैमिली मैन के एपिसोड 5 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है परिया। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है साजिद से। साजिद जो है वो जेल से छूट चुका है एंड इसके बाद वही इंसान मिलता है उसे जो मिला था करीम से। वो उसको कहता है कि तुम्हें एक मिशन पे जाना है जिसका नाम है जुल्फिकार और इसकी इंफॉर्मेशन मैं थोड़े दिन में तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा। साथ साथ अब तुम हॉस्टल में नहीं रह सकते क्योंकि वहां पे पुलिस की नजर है, तो तुम कहीं और जगह देख लो और तुम अभी छुप के रहो और जब मिशन की बारी आएगी तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। इधर दिखाया जाता है हॉस्पिटल की कहानी। आसिफ जो है, जो 4 टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट कोमा में था, वो उसको होश आ गया होता है लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाता है। एंड देन ये कहानी शिफ्ट हो जाती है तिवारी पे। अब तिवारी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठती है एंड इसके खिलाफ बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं क्योंकि इन्होंने गलती से 3 लोगों की हत्या कर दी थी और साथ साथ ये जो गलती है वो बहुत भारी पड़ी थी तिवारी को। अब तिवारी से पूछा जाता है कि एक बात बताओ, इन सब के पीछे तुम्हारी ही गलती है या फिर पाशा की जो फोर्स 1 है उसकी गलती है? अब होता यह है, तिवारी जो है वो खुद कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन मेरा था, केस मेरा था, तो सारी गलती मेरी है, तो आप जो कहेंगे वो मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। एंड इसके बाद ये लोग सोचने लग जाते हैं कि अब तिवारी को कौन सी सजा देनी चाहिए। कहानी शिफ्ट हो जाती है मूसा पे, जहां पे वही नर्स मैरी आती है उसका इलाज करने और फिर उसके जख्म का इलाज करके वो खड़ी हो जाती है। तभी मूसा भी खड़ा हो जाता है और इनके बीच थोड़ी क्लोजनेस आ जाती है एंड फिर मैरी को होश आता है एंड वो वहां से भाग जाती है। एंड फिर दिखाया जाता है आसिफ को। आसिफ जो है वापस से पहुंचता है साजिद के पास और कहता है कि तुम्हें श्रीनगर पहुंचना पड़ेगा और श्रीनगर में एक मिशन है, उसकी इंफॉर्मेशन वो सब दे देता है और साथ साथ ये भी कहता है कि एक बंदा तुमसे मिलने आएगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है और तुम्हें श्रीनगर जाके जैसे ही काम बोला जाए वो करना है। इसके बाद वो श्रीनगर की टिकट दे देता है साजिद को और कहता है कि तुम्हें जल्दी ही निकलना पड़ेगा, वो भी 2 दिन में। श्रीकांत तिवारी और जेके जो है आते हैं हॉस्पिटल में पूछने कि भाई जो टेररिस्ट उठा था उसका क्या हुआ, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए और इसके बाद आप इससे सब कुछ निकलवा सकते हैं। फिर होता यह है, जेके पूछता है कि वो दूसरा जो पेशेंट है वो कैसा है और फिर मैरी कहती है कि उसका नाम तो मूसा है। श्रीकांत तिवारी जो है वो उसको देखता है और सोचता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एंड फिर श्रीकांत तिवारी कहता है मैं मूसा से मिल के आता हूं और उसको कहता है जाके कि भाई तू जल्दी से याद कर, सब कुछ याद करने की कोशिश कर क्योंकि 2 दिन में तू डिस्चार्ज हो जाएगा और जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो तेरे को जेल में पटकेंगे और साथ साथ तुझे इतना मारेंगे कि वापस से तेरी बॉडी जो है हॉस्पिटल जाने लायक हो जाएगी। तो जल्दी से याद कर, जो कुछ भी तुझे याद आता है वो हमें बता। इसके बाद दिखाया जाता है श्रीकांत तिवारी को। श्रीकांत तिवारी जो है अपने घर पे रहते हैं और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, साथ साथ वो अपने घर की मरम्मत भी करते हैं, लेकिन अपनी बीवी से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी लड़ाई हो गई थी और उनकी बीवी भी उन पे ध्यान नहीं दे रही है। श्रीकांत तिवारी जो है पहले अपने ऑफिस जाते हैं और फिर उन्हें शर्मा से पता चलता है कि उनका जो ट्रांसफर है वो हो चुका है, लेकिन वो सस्पेंड नहीं हुए हैं क्योंकि कुलकर्णी ने उसका सस्पेंशन ऑर्डर बचा लिया है एंड उसका ट्रांसफर करवा दिया है श्रीनगर में और इसको श्रीनगर में पनिशमेंट के तौर पे भेजा जा रहा है। अब श्रीकांत तिवारी थैंक यू बोल देते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और जैसे ही वो अपने बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं, होता यह है एक बंदा उसके कार के आगे गाड़ी खड़ी कर देता है और वो उसको बिना वजह मारने लग जाते हैं। फिर वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि तू अपनी ये बात मम्मी को मत बताना और उसके बाद वो अपने बच्चों को पिज्जा, आइसक्रीम सब कुछ दिलाते हैं। इधर होता यह है श्रीकांत तिवारी जो है थोड़ा सा सदमे में है क्योंकि उसका ट्रांसफर हो गया है और वो अब अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएगा। उसके बाद वो कुलकर्णी को फोन लगाता है और कहता है कि हमसे गलती हुई है तो क्यों ना मैं प्रेस के सामने सब कुछ सच सच बता दूं क्योंकि उनकी फैमिली भी टेररिस्ट के तौर पे जी रही है और सोच रही है कि हमारे बच्चे टेररिस्ट हैं और उनको रोज ताने सुनने को मिलेंगे। इसलिए कुलकर्णी सर आप मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं प्रेस के सामने सब कुछ सच सच बता सकूं। इधर दिखाया जाता है एक कैंडल मार्च लगाया जाता है एंड वहां पे आते हैं श्रीकांत तिवारी और जो करीम है उसकी गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि करीम जो है वो टेररिस्ट नहीं था। एंड इधर दिखाया जाता है ये सारे लोग बैठ के दारू पी रहे होते हैं, पाशा, जेके और श्रीकांत तिवारी, और बातें कर रहे होते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। एंड फिर श्रीकांत तिवारी बताता है कि मैं तो अब ट्रांसफर हो गया है मेरा और मैं जा रहा हूँ श्रीनगर। इधर कहानी आ जाती है हॉस्पिटल में जहां दिखाया जाता है मूसा और मैरी को। अब मूसा जो है वो रो रो के बोल रहा होता है कि मेरा कल बर्थडे है और मेरी अम्मी का भी बर्थडे है, हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन पे आता है, तो प्लीज तुम मेरे को मेरी अम्मी से बात करवा दो। एंड फिर होता ही है मूसा और मैरी किस कर लेते हैं एंड इसके बाद मैरी दूर हो जाती है एंड फिर वो उसको फोन देती है और कहती है लो अपनी अम्मी से बात कर लो। इधर मूसा जो है अपनी अम्मी से बात कर लेता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो मैरी के पास जाता है और इन दोनों का बुम बुम चाव हो जाता है एंड फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है श्रीकांत के घर पे। श्रीकांत के घर पे वो कह रहा होता है अपने बच्चों से कि मैं जा रहा हूँ, अब मेरा ट्रांसफर हो गया है, तो प्लीज तुम मम्मी को ज्यादा तंग मत करना और अपनी म्यूजिक क्लास पूरी करना क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं। एंड इधर जेके बता रहा होता है उसकी वाइफ को कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको पनिशमेंट के तौर पे जम्मू एंड
इन कश्मीर भेजा जा रहा है, तो आप प्लीज ज्यादा टेंशन मत लीजिए। वो अपने बच्चों को समझा के जाता है कि मम्मी को ज्यादा तंग मत करना, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, और अपनी बेटी को यह भी कहता है कि देखो तुम अपनी मम्मी से ज्यादा लड़ाई मत करना। एंड देन वो समझ जाती है कि मुझे क्या करना है। और फिर जेके जो है श्रीकांत को छोड़ने आता है एयरपोर्ट। इसके बाद दिखाया जाता है समीर को। समीर जो है अंसारी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हमारा जो मुजाहिदीन है वो 2 दिन में हॉस्पिटल से निकलने के काबिल हो जाएगा और मैं आपको जल्दी ही इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद वो फोन काट देता है एंड देन फिर दिखाया जाता है श्रीकांत तिवारी को। श्रीकांत तिवारी जो है वो पहुंच जाते हैं श्रीनगर और उनको लेने आती है आर्मी की एक बटालियन। एंड देन फिर दिखाया जाता है वहां पे साजिद भी उसी समय आ जाता है, लेकिन अब श्रीकांत तिवारी जो है उसे देख नहीं पाते हैं और ना ही उसे पहचानते हैं। इधर होता ही है साजिद को दिखाया जाता है। साजिद जो है वो काफी दिनों बाद श्रीनगर आया है। वो पूछता है जो उसे पिकअप करने आया होता है उससे कि भाई क्या हाल है श्रीनगर के, और फिर वो इंसान बताता है कि सही है जो भी है। एंड देन इधर दिखाया जाता है श्रीकांत तिवारी को। श्रीकांत तिवारी पूछते हैं कि बताओ इधर क्या चल रहा है, एंड कमांडोज कहते हैं कि इधर तो बहुत बढ़िया चल रहा है और काफी ज्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। एंड देन श्रीकांत तिवारी देखते हैं कि खूब सारे फौजीज जो है वो तैनात हैं। इधर दिखाया जाता है मूसा और मैरी को। मूसा और मैरी जो है वो मूचाव कर ही रहे होते हैं। तब मूसा कहता है कि मुझे अपने भाई से मिलना है, प्लीज तुम अपना मुझे कार्ड दे दो। एंड फिर वो मैरी का कार्ड लेके जाता है अपने भाई आसिफ से मिलने। एंड फिर आसिफ जो है उसे कुछ लिख लिख के देता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन है। एंड तभी होता ये है मूसा एक इंजेक्शन निकालता है और उसके ग्लूकोज के पाइप में लगा देता है, जिससे आसिफ की मौत हो जाती है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है। इधर होता यह है मूसा वापस से निकलता है और अपने कैबिन में जाके वापस से छुप जाता है। एंड ये 5th एपिसोड जो है यही खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है मूसा ही इन सब के पीछे है और मूसा ही वो दूसरा आदमी है जो इन मिशनों को कामयाब करेगा? ये कहानी तो बताई जाएगी अगले एपिसोड में। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए।